नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 3 हम समझ रहे हैं। यदि आप अब तक डियर माई सर पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि अपने दोस्त भी समझ सके और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सके। तो प्रश्न 3 हमारा क्या कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? गुणनफल ज्ञात करना है। तो आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर गुणा 2 a की घात 22 गुणा 4 a की घात 26 इनका आपस में गुणा करना है। तो हमने पिछले प्रश्नों में भी ये समझा है कि गुणा कैसे करना है, लेकिन एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि a के आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। अब आपस में सबसे पहले आपको अंकों का गुणा करना है। तो 1 का गुणा 2 से करवाओ तो क्या रहे आपके 2 का गुणा 4 से करवाओ क्या रहे 8। तो हमारे क्या गया 8। अब आपको घाते हैं, जो घाते को आपस में आपको जोड़ना है। तो a की घात 2 और 22 24 और 26 50। तो पहले प्रश्न का अपना उत्तर आ चुका है 8 a की घात 50। इसी प्रकार हम अभी करने वाले हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 2/3 xy का गुणा करवाना है -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंकों का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा 9 से करवाएंगे तो आएगा -18 बटे, अब 3 का गुणा हम करवाएंगे 10 से तो आएगा 30। अब हम करवाना है x y का गुणा x स्क्वायर y स्क्वायर से। तो x का गुणा x स्क्वायर से करवाओगे तो होगा x की घात क्यूब। अब y का गुणा y स्क्वायर से होगा तो y की घात क्यूब। अब आपको यहाँ पे 18 और 30 के अंदर एक संख्या का भाग जा रहा है जो कॉमन है। तो इसके अंदर आप भाग दोगे 6 का तो जाएगा आपके 3 बार। इनके अंदर भाग 6 का दोगे जा रहा है 5 बार। तो हमारा उत्तर क्या रह रहा है माइनस, तो यहाँ पे था ही ना, तो -3/5 x की घात क्यूब y की घात क्यूब। ये अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न समान प्रश्न है, कोई फिर बदल नहीं है। यदि फिर भी आपसे प्रश्न नहीं होता है तो मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। पहले संख्याओं का गुणा करना है। तो अभी हम तीसरा प्रश्न भी समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है? तो क्या रहेगा? 10 का गुणा 6 से करवाओगे तो आएगा 60 -60। अब 3 का गुणा 5 से करवाओगे आएगा 15। p का गुणा p क्यूब से कराओगे तो p की घात 4। q की घात 3 है, इसका गुणा q से करवाओगे तो आएगा q की घात 4। अब आपको क्या देना है? 60 के अंदर 15 का भाग जा रहा है 4 बार तो आएगा -4 p की घात 4 q की घात 4। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न अपना सबसे सिंपल प्रश्न है। इनके आगे कुछ भी अंक नहीं है तो 1 1 1 1 है तो आएगा अपना 1 ही आएगा। अब घातों को जोड़ दीजिए। तो इस x के ऊपर कोई घात नहीं, मतलब क्या 1 है। तो घातें कितनी हो रही हैं? 10। तो x की घात 10। ये चौथे प्रश्न का उत्तर है। इसी प्रकार हमने तीसरा प्रश्न कर लिया है। अब फिर मिलते हैं चौथे प्रश्न के साथ। थैंक यू।